मरियम नवाज डस्का में जलसे से खिताब कर रही हैं। उनका कहना था कि इमरान खान कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। उनका कहना था कि 19 फरवरी को डस्का में शेर आ रहा है। मरियम नवाज ने इससे कबल हाथ हिलाकर कारकुनों के नारों का जवाब दिया, जिन्होंने उनका शानदार इस्तकबाल किया। मरियम नवाज ने शुरका से नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, हमजा और ख्वाजा आसिफ का सलाम पहुँचाया। अपडेट करते चलें आपको कि इस वक्त डस्का में नून लीग का जलसा जारी है, जिससे नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज इस्तकबाल कर रही हैं। नहीं हो गया। जब नवाज शरीफ आपका वजीर आजम था तो बाजारों में जा जाकर लोगों से पूछता था कि आटा सस्ता है ना, सब्जी सस्ती है ना, दालें सस्ती है ना। बाजारों में जा जाकर अवाम से खुद पूछा करता था कि महंगी चीजें तो नहीं मिल रही। लेकिन आज इस ताबेदार, कौन है बंदा ताबेदार? जो बंदा ताबेदार है उसका नाम क्या है? शाबाश। उसको सिलेक्ट करके लाए थे कि शायद अवाम की खिदमत करेगा, लेकिन उसको अवाम ने सिलेक्ट नहीं किया था। उसने अवाम की खिदमत नहीं की, वो अपने सिलेक्टर्स की खिदमत करने में लगा हुआ है।
कितने रुपए के दर्जन थे? अंडे कितने के दर्जन हैं? अच्छा, हाथ उठा के बताओ, हाथ उठा के बताओ कि बिजली आती है? बिजली के इतने लंबे लंबे बिल आते हैं? गैस आती है? गैस के इतने लंबे लंबे बिल आते हैं? और बताना रोटी कितने रुपए की है? कितने रुपए की? और नवाज शरीफ के दौर में रोटी कितने रुपए की थी? तो डस्का के लोगों, ये याद रखना, ये याद रखना कि इमरान खान अकेला नहीं है। इमरान खान के आगे आटा चोर, पीछे बिजली चोर, दाएं गैस चोर, बाएं चीनी चोर, और नीचे सारी एटीएम्स बैठी हुई हैं। तो मेरे भाइयों, अच्छा मुझे एक और बात बताओ, एक और बात बताओ, इस झूठे इमरान खान ने आपसे 1 करोड़ नौकरियों का दावा किया था ना? मुझे बताओ 1 करोड़ में से यहां कितने लोगों को नौकरियां मिली? कितनों को मिली? भाई अगर इन 1 करोड़ में से एक इंसान को भी नौकरी मिली, उसको यहां स्टेज पे लाओ, मरियम नवाज उसके गले में हाथ डालेगी। $50 लाख घरों का वादा हुआ था ना? घर मिला? घर छोड़ो, एक कमरा भी नहीं मिला लोगों को। और जिनको ये कहता था मैं 50 लाख घर दूंगा, 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, फिर वो 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों से वो अंडे, मुर्गियों और कट्टों पर आ गया। अच्छा चलो, नौकरियां और भाई नौकरियां और घर तो दूर की बात है, ये बताओ किसी को कट्टा मिला? किसी को मुर्गी मिली? किसी को अंडे मिले? भाई जिसके पास कट्टा था वो मुर्गियों पे आ गया, और जिसके पास मुर्गियां थी वो अंडों पे आ गया, और जिसके पास अंडे थे वो फाकों पे आ गया। मुझे बताओ, क्या नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बगैर पंजाब लावारिस नहीं हो गया? अच्छा डस्का वालों, डस्का वालों, एक और बात बताओ, जरा हाथ उठा के बताना ताकि पूरे पाकिस्तान में आवाज जाए डस्का की। मुझे ये बताएं डस्का वालों कि एक सड़क बनी डस्का में, एक ईंट या पत्थर लगा डस्का में? शहबाज शरीफ ने कहा था ना, और बना के भी दिखाया, पक्कियां सड़कां सौखे पेंडे। बोलो, पक्कियां सड़कां सौखे पेंडे। और ये ना अहल और ना लायक इमरान खान ऐसा आया है कि पंजाब वाले कह रहे हैं टूटियां सड़कां औखे पेंडे। टूटियां
शरीफ छीन लिया। बताओ, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को याद करते हो ना पंजाबियों? नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की याद आती है ना? वैसे तो नवाज शरीफ सिर्फ पंजाब का नहीं, पूरे पाकिस्तान का बेटा है, लेकिन उसको पाकिस्तान तो याद करता ही करता है, उसको पंजाब रो रो के याद करता है। बताओ पंजाबियों, तुम्हारी रोटी छिन गई कि नहीं छिन गई? तुम्हारा रोजगार छिन गया कि नहीं छिन गया? तुम नाअहली की लपेट में आए हो या नहीं आए? तुम ताबेदारी की लपेट में आए हो या नहीं आए? मुझे ये बताओ। देखो, एक बात बताऊं, आज पंजाब रो रो कर ना सिर्फ नवाज शरीफ को याद करता है, बल्कि वारिस शाह को याद करता है, वारिस शाह को। और वारिस शाह ने कहा था पंजाबियों के लिए, हम सब के लिए कहा था, और आज पंजाब वही रो रहा है। उसके चंद शेर आपको पढ़ के सुना दूं, और वो नौशीन के लिए भी है, वो नौशीन के लिए भी है, वो आपकी बेटी मरियम नवाज शरीफ के भी लिए भी है, और वो पंजाब की हर बेटी के लिए है, पाकिस्तान की हर बेटी के लिए है। आज आखा वारिस शानू, मेरे पीछे पूछे बोले, आज आखा वारिस शानू किथों कब्रां विचों बोल ते फेर किताब इश्क दी कोई अगला वर्का बोल। एक रोई सी थी पंजाब दी, जरा बोलो, एक रोई सी थी पंजाब दी, तू लिख लिख मारे वैन, आज लखा तियां रोंदियां, बोलो आज लखा तियां रोंदियां, आज पंजाब दियां लखा तियां रोंदियां। जानते हो ना मुझे इससे क्या याद आता है? मुझे इससे याद आता है कि जब मोटरवे के ऊपर एक खातून की उसके बच्चों के सामने बेहुरमती की गई, तो इस हुकूमत ने क्या कहा? इस हुकूमत ने बजाय उस औरत से इजहार हमदर्दी करने के, उसके सर पे हाथ रखने की बजाय कहा, क्यों रात को 10 बजे अकेली निकली थी? आज लखा तियां रोंदियां, आज ओ तियां भी रोंदियां ने, ओ मावां भी रोंदियां ने, जिन्हां दे घर विच रोटी नहीं है, जिन्हां दे घर विच गैस नहीं है, जिन्हां दे बीमारां कोल दवाइयां नहीं हैं, जिन्हां दे कोल खान नू रोटी नहीं, जिन्हां दे कोल बीमारां वास्ते दवाइयां ते इलाज नहीं। आज लखा तियां रोंदियां ते वारिस शानू कहन, उठ दर्द मंदा दिया दर्दिया, उठ तक अपना पंजाब, बोलो उठ दर्द मंदा दिया दर्दिया, उठ तक अपना पंजाब। आज वेले लाशां विछियां ते लहू बरी चनाब, जिनके घर में आज रोटी नहीं है ना, जिनके घर में आज बिजली का बिल देने के लिए पैसे नहीं है, जो आज इमरान खान की जान को रो रहा है, आज उससे पूछो कि उसके घर पे क्या क़यामत आई हुई है। मेरे भाइयों, पंजाब रो रहा है, पंजाब रो रहा है, पंजाब उस शहबाज
इज्जत दो तो वो ये वोट की पर्ची की इज्जत नहीं मांगता, वो अपने अवाम की इज्जत मांगता है, वो पंजाब के अवाम की इज्जत मांगता है, वो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की इज्जत मांगता है, वो सिंध के अवाम की इज्जत मांगता है, वो बलोचिस्तान के अवाम की इज्जत मांगता है, वो आजाद कश्मीर की इज्जत मांगता है, वो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की इज्जत मांगता है। और आज मैं ये भी कहना चाहती हूँ, आज मैं ये भी कहना चाहती हूँ, मैं डस्का के ये किसके झंडा एक नारा लगाना चाहता हूँ, दुनिया को बताना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। का में नून लीग का जलसा इस वक्त जारी है। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज स्टेज पर मौजूद हैं। मरियम नवाज का पिंडाल में पहुंचने पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। मरियम नवाज ने हाथ हिलाकर कारकुनों के नारों का जवाब दिया। मरियम नवाज का इस मौके पर कहना था कि पंजाब की हुकूमत वोट चोर के हाथ में है। कारकुन मेरे जलसे में तशरीफ लाए, मैं सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ। देखो, आज जब पंजाब नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ को याद करके रो रहा है, तो कराची भी नवाज शरीफ को याद करके रो रहा है, क्योंकि कराची का अमन तबाह हो रहा है। आज दहशतगर्दी फिर उठा रही है सर। आज खैबर पख्तूनख्वा भी नवाज शरीफ को याद कर रहा है, क्योंकि नवाज शरीफ ने कामयाबी से अल्लाह ताला के फजलो करम से रद्दुल फसाद और ज़रबे अज़्ब लड़ी थी और दहशतगर्दी का खात्मा किया था। आज जब दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है, तो खैबर पख्तूनख्वा भी नवाज शरीफ को याद कर रहा है। आज जब सीपैक बंद हो गया, सरमायाकारी बंद हो गई, तो बीएनपी वालों बताओ, बलोचिस्तान भी नवाज शरीफ को याद कर रहा है ना। और जानते हो ना, मैं देखूं कि डस्का वालों को कितना पता है सीपैक आज किसके हवाले है। पिज्जा पापा जॉन्स पिज्जा किसका है? किसका है? निक्के के अब्बे का? नहीं, वो निक्के के अब्बा का नहीं है, निक्के के बड़े भाई का है। क्योंकि जब निक्के के बड़े भाई, निक्का कौन है? कौन है निक्का? और निक्के का अब्बा कौन है? कौन है? देखो, और निक्के का बड़ा भाई कौन है? निक्का इमरान खान है, और उसके बड़े भाई का नाम है जनरल आसिम सलीम बाजवा। मरियम नवाज का कहना था कि पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। उनका कहना था कि पंजाब की हुकूमत वोट चोर के हाथ में है। तारीख में पहली बार पंजाब अपने हक के लिए खड़ा हो गया है। मरियम नवाज का कहना था कि गुजरावाला में नवाज शरीफ ने इमरान खान से कहा था कि तुम क्रिकेट खेलो, ये तुम्हारे बस का रोग नहीं। नवाज शरीफ की एक एक बात सच साबित हुई। नवाज शरीफ ने आवाम के हक के लिए जंग की। मरियम नवाज का कहना था कि इमरान खान ने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। इनके वज़रा महंगाई पर कहते हैं कि अपने खर्चे कम करो।
बिजली और गैस तो आती नहीं, लेकिन लंबे लंबे बिल आ जाते हैं। पाकिस्तान के 73 सालों का सबसे बड़ा चोर इमरान खान। मजबूरी है, बेचारा बहुत मजबूर है, सर उठा के चलने के काबिल नहीं, क्योंकि उसको जो लाए हैं उनकी ताबेदारी नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा। अच्छा चलो, लंबी हो गई तकरीर। अब एक क्या मुश्किलात आए तो साफ
अपने वालिदैन से कहना कि दवाइयों के डब्बे दिखाएं और कहें ये है तुम्हारा वोट। तो दस्का वालों, अपनी बहन के साथ वादा करो कि ना सिर्फ अपनी बहन और बेटी नौशीन को जिताओगे, इंशाल्लाह, बोलो इंशाल्लाह, 19 फरवरी को कोई भी अपने घर में ना बैठा रहे। बोलो 19 फरवरी को घर में बैठोगे? ना सिर्फ खुद निकलना है बल्कि अपने बीवियों, बच्चों, वालिदैन, रिश्तेदार, मोहल्ले वालों को भी लेके निकलना है। और ना सिर्फ निकलना है बल्कि वोट देना है, शेर पे मोहर लगानी है और फिर उस वोट की हिफाजत भी करनी है। इनका तरीका ये है कि जिस पोलिंग स्टेशन पे शेर का जोर होता है, बड़े तरीके से काम करते हैं, लिस्टें बनाते हैं कि ये 250 पोलिंग स्टेशंस में जहां जहां इनको लगता है कि शेर के वोटर को रोकना मुश्किल है, वहां पोलिंग को स्लो कर देते हैं ताकि लाइनों की लाइनें बाहर रह जाएं और पोलिंग का वक्त खत्म हो जाए। ये नहीं होने देना, अपने वोट को चोरी नहीं होने देना। शेर पे ठप्पा लगाना है और शेर के वोट की हिफाजत भी करनी है। इंशाल्लाह करोगे ना? इंशाल्लाह अपने हक के लिए लड़ोगे ना? अपनी रोटी के लिए लड़ोगे ना? अपनी चीनी के लिए लड़ोगे ना? सस्ती दवाई के लिए लड़ोगे ना? और अपने वोट की इज्जत के लिए लड़ोगे या नहीं लड़ोगे? पंजाब के लिए लड़ोगे ना? पंजाब की तरक्की के लिए लड़ोगे ना? पाकिस्तान की तरक्की के लिए लड़ोगे ना? इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ, नौशीन ज़ाहिर शाह और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और शेर को फतह अता फरमाए और अल्लाह ताला इमरान खान जैसे मोहलिक मर्ज से 22 करोड़ अवाम को जल्दी निजात अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। और ये ANP के मेरे बहुत मोहतरम मियाँ साहब, मियाँ इफ्तिखार साहब कहते हैं मेरे बुजुर्ग हैं, इनको तालियां बजा के इनका खैर मकदम करो। और इनको कमर जमान कायरा साहब भी आए हैं। और देखो यहाँ पर जो इलेक्शन हो रहा है, PDM के अंदर जितनी भी जमातें शामिल हैं, इंक्लूडिंग ANP और पीपल्स पार्टी, सब ने नौशीन इफ्तिखार को सपोर्ट करने का वादा किया है इंशाअल्लाह ताला। कमर जमान कायरा साहब, आप भी आगे आइए, हाथ हिलाइए और मेरे भाइयों, मेहमानदारी का हक अदा करो और तालियां बजाओ। एक नारा लगाना चाहता हूँ, दुनिया को बताना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ। एक नारा लगाना चाहता हूँ, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट। अच्छा, आखिर में मुझे चंद सवालात का जवाब दे दें। 19 फरवरी इस नाअहल, नालायक, जाली हुकूमत से निजात का दिन है या नहीं? 19 फरवरी अवाम दुश्मन हुकूमत के खिलाफ अवाम के कहर का दिन है कि नहीं? 19 फरवरी को सरकारी मुलाजमीन पर जो तशद्दुद हुआ और जो हर महकमा आज सड़कों पर है, उनके ऊपर
डस्का के अवाम जिंदाबाद। अल्लाह ताला आपके घरों में आपको खुश रखे और आबाद रखे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम अलैकुम। नून लीग की मरकजी रहनुमा मरियम नवाज डस्का में खिताब कर रही थीं। उनका कहना था कि नवाज शरीफ ने यहाँ से दहशतगर्दी ख़त्म कर दी। आज कराची खैबर पख्तूनख्वा नवाज शरीफ को याद कर रहे हैं।